यंग एज में भी बहुत ज़्यादा हड्डियों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहने लग गया है। इनफैक्ट 19-20 साल के बच्चों को रहने लग गया है। ये प्रॉब्लम क्यों है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता देखिए, यंग एज में जैसे आप कह रहे हैं 19-20 साल की उम्र में अगर जोड़ों में हड्डी में दिक्कत आ रही है तो उसके मेरे हिसाब से 2 या 3 कारण हैं। है? एक कारण तो है लाइफ़स्टाइल कि हुँ, आजकल एक्टिविटी कम हो गई और चोट और उस तरह की चीज़ें ज़्यादा हैं। हुँ, हुँ, दूसरा है खान-पीन, न्यूट्रिशन, क्योंकि आजकल जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके अपने अलग तरीके हैं खाने-पीने के और हुँ, अम, फ़ास्ट फूड, ट्रांस फूड्स ये सारे जो जो पैकेज्ड फूड्स। पैकेज्ड फूड्स हैं जिनकी कि न्यूट्रिशनल वैल्यू कम है, अम, वो प्रॉब्लम करते हैं। कई बार तो ये भी देखा गया है कि सम टाइम दूसरे एक्सट्रीम में लोग इतने कॉन्शियस है कि वो खाते ही इतना कम है कि वो अपने आप को पतला, दुबला और हुँ, वो जो फिगर में रखते हैं। तो कभी-कभी उसकी वजह से भी डाइजेशंस के इश्यू हो जाते हैं। स्पेशली लेडीज़ में ये देखा गया है कि अगर वो ज़्यादा उस पे कंट्रोल करती हैं तो उनका फिर फीमेल एथलीट ट्रायड बोलते हैं जिसको कि उसमें वो उनको फिर खाया ही नहीं जाता उनसे और खाया नहीं जाता तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है। तीसरा चीज़ है जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, ये भी बॉडी में कैल्शियम को डिपॉज़िट होने से रोकता है। रोकने में कारगर होता है। तो उसको उसका भी मेरे हिसाब से उसका भी इंक्रीज़ हुआ है हुँ, कंज़म्पशन, तो दैट इज़ ऑल्सो देयर। बट मुझे लगता है मेनली लाइफ़स्टाइल है। आजकल हर चीज़ तो रिमोट पे, हर चीज़ टेलीफ़ोन में, आपको उठने की ज़रूरत नहीं है। आप एक जगह हैं, सब कुछ वहीं आपका होता रहता है। एंड ऑल्सो सोशल मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना है कि आदमी दिन भर एक ही जगह बैठ कर के स्क्रॉल करता रह जाता है और सारा टाइम उसी में निकल जाता है। तो जो टाइम हमको बाहर जा कर के एक्टिविटी करना और फिज़िकल एक्टिविटी जो हमारे पहले जनरेशन है, जो ज़्यादा किया करती थी, वो अब कम होता जा रहा है। तो आई थिंक इट इज़ मोर ऑफ लाइफ़स्टाइल, फूड दैट कॉजेज़, अदरवाइज़ फॉर उन 19-20 ईयर ओल्ड, मतलब 19-20 साल के आदमी में ये प्रॉब्लम होने का कोई और कारण नहीं है। अच्छा, ये नेचुरली कुछ नहीं है, ये बस अपने रूटीन की वजह से हो सकता है। अच्छा, तो आपने 2 चीज़ें बात की कि ना एक्सरसाइज़ेज़ ज़्यादा है, ना और डाइटिंग भी बहुत बुरी है। ज़्यादा इफ़ेक्टिव कौन होता है? डाइटिंग अच्छी लेना या फिर एक्सरसाइज़ अच्छी करना? एक प्रॉपर अच्छी हेल्दी हड्डी के लिए? सी दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, हुँ, क्योंकि जब आप डाइट अच्छा लेते हैं हुँ, तो कैल्शियम की अवेलेबिलिटी होती है बॉडी में, विटामिन डी की अवेलेबिलिटी होती है, न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी होती है। हुँ, अब अवेलेबिलिटी होना इज़ नॉट नेसेसरी कि बॉडी उसको ले करके अपने पास उसको एक्यूमुलेट करके उसको अपने सिस्टम में बना लेगी। हुँ, तो अगर हम सिर्फ बोन, जॉइंट और मसल्स की बात करें, तो अगर अच्छी डाइट ली तो अच्छा कैल्शियम अवेलेबल है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज़ करते हैं, तो जब एक्सरसाइज़ करते हैं, तो जितनी बार एक्सरसाइज़ करते हैं, जैसे मैंने हाथ मोड़ा, तो हाथ मोड़ा कैसे? जो मांसपेशी ने उसने खींचा, हुँ, मेरी हड्डी को हड्डी मुड़ी और हुँ, फिर सीधी हुई। ये मूवमेंट जब होता है तो जितनी बार हड्डी पे वो मसल खींचती है, हड्डी में एक स्टिमुलस आता है उसको मजबूत करने के लिए। हुँ, तो जितनी बार हम एक्टिविटी करते हैं, उतनी बार बॉडी उसको उसी हिसाब से मजबूत करने की कोशिश करती है। एक और चीज़ है कि जितनी बार आप दौड़ते हैं, जंप करते हैं, बॉडी में हल्के-हल्के क्रैक्स आते हैं। ओके, हर हड्डी में आते हैं, माइनर माइक्रोस्कोपिक क्रैक्स होते हैं और बॉडी फिर उसको रिपेयर करती है। जब रिपेयर करती है तो उसको और मजबूत करती है। तो हुँ, जितनी बार उसमें क्रैक आता है, जितनी बार उसमें हम एक्टिविटी करते हैं, क्रैक मीन्स नॉट फ्रैक्चर, बहुत हुँ, माइक्रोस्कोपिक स्टिमुलस। तो हुँ, जितनी हमारी एक्टिविटी होती है उतना ही बॉडी उसके लिए आगे तैयार होने के लिए अपना वो करती है, तैयार करती है अपने तैयारी। आप को कि आगे इसी तरह की और एक्टिविटी आए, जिसको कि हम कॉमन भाषा में एक्लिमेटाइज़ेशन भी बोलते हैं। तो इसी तरीके से जब कोई भी आदमी एक्सरसाइज कर रहा होता है या कोई भी एक्टिविटी कर रहा होता है, वो हल्के से स्टार्ट करता है, थोड़े से स्टार्ट करता है। जब पहली बार करता है तो हल्का-फुल्का दर्द होता है, तो हुँ, बॉडी उसको रिपेयर करती है। जब रिपेयर करती है तो उसको अपने आप को और मजबूत करती है। फिर अगली बार वो जब थोड़ी और एक्टिविटी करता है तो बॉडी उसको और मजबूत वो करती है। करते तो हैं। जितनी जैसे एक्टिविटी करते जाते हैं वैसे-वैसे मजबूती आती जाती है। तो इसलिए एक्टिविटी एंड न्यूट्रिशन बोथ
गो हैंड इन हैंड, दोनों की ज़रूरत है। ये तो इसमें कहना मुश्किल है कि एक ज़्यादा ज़रूरी है या, बट आप मुझे बोले एक ही चूज़ करना है तो एक्टिविटी मैं ज़्यादा चूज़ करूँगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो खाएगा आदमी, ऐसा नहीं हो कि खाएगा नहीं। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये हो सकता है कि कोई एक्टिविटी ना करे, सिर्फ खाता रहे, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो इन दैट केस हम एक्टिविटी को आई वुड प्रेफर। प्रेफर।